संसद से सड़क तक। संसद की बात अगर कहा जाए तो आपने देखा कि राहुल गांधी के उठाए गए सवाल और राहुल गांधी के भाषण के कुछ अंश या और भी बहुत से लोगों के जो सवाल उठाए गए थे उनको संसद से काट दिया गया, संसद की कार्यवाही से निकाल दिया गया। यहां तक कि संसद टीवी पर भी आपको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि संसद में भी आप बोल नहीं सकते और सड़क पर भी आप बोल नहीं सकते। उदाहरण सामने है, देहरादून में छात्रों ने पेपर लीक मामले को लेकर आंदोलन किया तो उन पर लाठियां बरसाई गईं। अब आप सोच सकते हैं कि आपके लिए अपनी बात रखने के लिए जगह कहां बची है। अब आते हैं हम उस मुद्दे पर। मेरे दोस्त, आज मैंने अपनी टैगलाइन में डाला है कि संसद के 2 दिनों के अपने स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान 3 घंटे का समय लेने के बाद भी, 3 घंटे की कॉमेडी करने के बाद भी एक बार भी अडानी का नाम नरेंद्र मोदी ने नहीं लिया। इसके लिए कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता और कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। अब कह सकते हैं कि एक विशुद्ध भारतीय नारी की तरह नरेंद्र मोदी अडानी का नाम लेने से बचते रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय नारी कभी भी अपने पति यानी शौहर का नाम सार्वजनिक रूप से नहीं लेती। तो वही कहते हैं, वही वादा कह सकते हैं, हो सकता है कहीं ऐसा वादा किया होगा नरेंद्र मोदी ने, तो उन्होंने संसद में अडानी का नाम नहीं लिया। नहीं लिया तो नहीं लिया। पहले चीन से उन्हें परहेज था, पहले चीन से ठीक इसी तरह का चीन शब्द से उन्होंने परहेज कर लिया था और अब अडानी शब्द से भी परहेज कर लिया है। जब संसद शुरू हुई, राहुल गांधी ने ये सारे सवाल उठाए, सारे सवाल रखे, तो देश को एक उम्मीद रही होगी, देश सोच रहा होगा कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो कुछ न कुछ जरूर इस पर जवाब देंगे, या देंगे क्या, उनके पास तो कोई जवाब नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जिस दिन राहुल गांधी ये बातें कहे थे उस दिन भी मैंने लाइव सवाल उठाए थे, दूसरे लोगों ने सवाल उठाया था। उसी दिन मैंने शाम के लाइव में यह कह दिया था कि किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी एक भी सवाल का जवाब नहीं देंगे, ना ही अडानी का नाम लेंगे, ना ही अडानी के विषय में जांच के लिए कोई जेपीसी या किसी भी और व्यवस्था का चयन करेंगे जिसमें जांच हो सके। आप सोच सकते हैं, जब टन्स ऑफ टन ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, नहीं जांच हो रही है, पूछताछ भी नहीं हो रही है, जो हो रहा है सार्वजनिक रूप से हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक रूप से हो रहा है, क्या उसको ईडी नहीं जानती, सीबीआई नहीं जानती? लेकिन सब मौन है। तो नहीं जांच होगी तो नहीं होगी। पुलवामा की जांच हुई, नहीं हुई। तो ऐसे जिस चीज में सीधे नरेंद्र मोदी का इन्वॉल्वेशन होता है, सीधे वो इन्वॉल्व होते हैं, उसकी जांच कभी नहीं हो सकती। आप शायद इस बात के भ्रम में भी होंगे कि अडानी एक बिजनेसमैन है और अडानी का एक एम्पायर है, वो बिजनेस में कहां से कहां पहुंचे हैं, ये सारी कहानी, जैसे रामदेव हैं, रामदेव की एक कहानी है, रामदेव कहां से कहां पहुंचे हैं। लेकिन जो अंदर तक बात को जानता है, ये बात मैं हजारों बार बता चुका हूं कि अडानी और रामदेव का ऐसे बहुत से अंपायर हैं जो नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है। यहां यह भी मतलब एक क्लियर है कि अडानी की जो हैसियत 2002 से पहले थी, उसके बाद की सारी
हैसियत जो उन्हें मिली है, जो सपोर्ट मिला है, जो पैसा मिला है, और रामदेव को ठीक उसी तरह से रामदेव को भी, यह सब का सब नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है। अब अपने ही कंपनियों की, अपनी ही संपत्ति की नरेंद्र मोदी जांच कैसे करवाएंगे? तो सवाल ही नहीं उठता। अगर आप उंगली उठा रहे हैं अडानी पर, सवाल, लेकिन जब उसका मालिक ही अडानी नहीं है, उसके मालिक ही नरेंद्र मोदी हैं, तो जांच कैसे करवाएंगे? जांच का सवाल ही नहीं उठता, चाहे किसी भी माध्यम से हो। तो दोस्तों, अब आते हैं उस मुद्दे पर। 3 दिन आपने देखा, 2 दिन भाई श्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में, अभी बात संसद की ही करते हैं क्योंकि संसद को ही टैगलाइन बनाया था और अडानी का नाम लेकर के टैगलाइन बनाया था, तो संसद की ही बात करते हैं। संसद में 2 दिनों तक नरेंद्र मोदी 3 घंटे अपनी स्टैंड अप कॉमेडी देते रहे। आपने देखा, इमोशनल भी हुए और एंग्री भी हुए, मतलब क्रोधित भी हुए, लाल हुए, पीले हुए, नीले हुए, फिर काले भी, आते आते अंत में काले भी हो गए। लेकिन अडानी का नाम नहीं लिया। नरेंद्र मोदी अपना क्या कहते हैं, जलवा दिखाते रहे एक तरफ से, और कॉमेडी करते रहे एक तरफ से, और एक तरफ से नारा लगता रहा। नरेंद्र मोदी के पीछे बैठे हुए लोग नारा लगा रहे थे, मोदी मोदी मोदी, और सामने बैठे हुए लोग नारा लगा रहे थे, अडानी अडानी अडानी। ऐसे बहुत से नारे लगे, मोदी अडानी भाई भाई, मिलके दोनों ने मलाई खाई, वगैरह वगैरह। बहुत ज्यादा एक बारीकी से क्या बोलूं, लेकिन आपने देखा, ये शायद इतिहास में पहली बार, 70 साल के इतिहास में, एक चीज तो आप समझ लो, 70 साल के इतिहास में नरेंद्र मोदी जो भी करेंगे वो पहली बार ही होगा, दूसरी बार नहीं होगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी यूनिक हैं, वो हमेशा ऐसा ही कुछ करते हैं जो कभी नहीं हुआ रहता। सब कुछ कर डाला, सारे ड्रामे उन्होंने कर डाले, स्टैंड अप कॉमेडी की सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और मैं समझता हूं कि अगर भारत में हो या वर्ल्ड लेवल पे अगर इस कॉमेडी को दिखाया जाए तो आप समझ सकते हैं कि नन अदर देन नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी के अलावा कोई जीत ही नहीं सकता स्टैंड अप कॉमेडी को। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सफल कॉमेडियन हैं नरेंद्र मोदी जी। आप सभी लोगों ने अच्छा एंजॉय किया, पत्रकारों ने उसका एंजॉय करके, मतलब मजा ले करके व्याख्या की, जो उनके समर्थन में थे मजे ले करके उसको रिपीटेडली दिखाया। कुछ बातें उन्होंने कही कि मैं पेपर की सुर्खियों से या फिर टीवी की चमक से नहीं बना हूं, मेरा विश्वास ऐसे लोग नहीं करते। दूसरे दिन देखा, टीवी तो खैर पूरी तरह से समर्पित है उनके लिए, क्योंकि चैनल ही उनके अडानी अंबानी के हैं, तो दिखेगा कौन। पेपर भी दूसरे दिन पूरा का पूरा फुल साइज, सिर्फ नरेंद्र मोदी ही सब जगह छाए रहे पेपर में।